अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 20 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। मलिक सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने वसंतोत्सव की घोषणा की थी, किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण महामंडल की बैठक के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में वसंतोत्सव का दायित्व मेरे जमाता चंद्रमा को सौंपना। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको आनंद मिलेगा। इन सब की मुस्कुराहट बता रही है कि इन्हें मेरे निर्णय पर पूर्ण विश्वास है, और इस विश्वास को टूटने मत देना। आप निश्चिंत रहिए प्रजापति, जो विश्वास आपने मुझ पे दिखाया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। और तुम सब चंद्रमा की सहायता करोगी सभी पुत्रियों को 64 नदियों से जल लेकर आना। विशेष तौर पर सती तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम सरस्वती नदी से जाकर जल लेकर आओ। जी पिताजी। उत्सव का आयोजन तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जल लाने का कार्य मेरी क्या आवश्यकता? हाँ हाँ, चंद्रमा आपके बिना एक पल भी तो नहीं रह सकते, है ना? रेवती, क्या ये सदैव ऐसे ही चंद्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है? हाँ, किंतु इसमें रेवती दीदी को कोई आपत्ति नहीं है ना दीदी? अच्छा, चल तो हम किसी भी नदी से लेके आ सकते हैं, सबसे पास वाली नदी से भी। किसी एक नदी से जल लेके आना अनिवार्य तो नहीं। प्रभु, आपका ये सेवक आज आपसे देवी सती के बारे में पूछ कर ही रहेगा। भले ये नंदी आपके क्रोध का शिकार हो या आप मुझसे नाराज हो, किंतु मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा। देवर्षि नारद ने मेरी आंखें खोली है प्रभु। हाँ मेरे महादेव तो सदैव सबके बारे में चिंतित रहते हैं, किंतु मेरे महादेव के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। किंतु प्रभु, ये सेवक केवल आपके बारे में सोच रहा है। आज तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा। प्रभु आप आ गए। मैंने तो सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी कई मास के बाद आपके दर्शन होंगे। प्रभु, भोजन। जल महादेव। नहीं नंदी। प्रभु, आज आप समाधि से इतनी जल्दी कैसे आ गए? समाधि क्या है नंदी? बस एक द्वारी तो है। अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि। होने से ना होने की यात्रा।
लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ, ऐसे संक्रमण ने मुझे घेर लिया था, मानो मेरे अंदर ही कोई और घटना चल रही है। मैं नहीं था। प्रभु आप तो आदिनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं। आपको कैसे इस अनुभूति का अर्थ मालूम नहीं होगा? सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, ये नाम तो तुमने और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। किंतु प्रभु आपका ये भक्त सब कुछ जानता है कि हमारे प्रभु अकेले क्यों है, अशांत क्यों है। मैं पूर्ण हूं नंदी। नहीं नहीं प्रभु, आज आपका ये सेवक आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। जिस अनुभूति को आप अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं, वही तो संकेत है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे कि... नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। ऐसी अनुभूति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। ये संक्रमण एक घटना मात्र है, जिसका मेरी तपस्या और मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते। अपने प्रभु को मैंने क्रोधित कर दिया, अपने महादेव से प्रश्न करने की भूल की है। प्रभु अब कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा महादेव, क्षमा। मैं आज के बाद देवी सती का नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा देवी सती का नाम, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। जी, शुरू में अगर बात करें हम तो जो प्रजापति दक्ष जो हैं वो अपने दामाद जो उनके चंद्रमा, उनके जिम्मे बहुत बड़ा एक काम लगा के गई हैं, जिसमें वसंत उत्सव का जितना भी इंतजामात हैं वो सारे उनके जिम्मे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप पे एतमाद करता हूं और ये जिम्मेदारी आपने पूरी करनी है। मैं महामंडल के जो इंतजामात हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि मैं आपका जो एतमाद है मेरे ऊपर उसे टूटने नहीं दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एतमाद जो है उनके ऊपर पूरा उतरूं। और अपनी बेटियों को भी साथ कहा है कि मेरी सारी बेटियां जो हैं वो चंद्रमा के साथ मिलकर इनका साथ दीजिएगा इस काम को मुकम्मल करने के लिए। और जो नदियां हैं उनके पानी के बारे में भी कहा है कि आप वहां पे जाएं तो पानी लेकर आए। और खुसूसी तौर पर सती जी जो है उनको ये कहा है कि सरस्वती जो नदी है आपने सरस्वती जो नदी है आपने उनसे पानी लेकर आना है। लेकिन बहनों की गुफ्तगू के दौरानिया अगर कुछ नोटिस किया जाए तो जो रोहिणी जी हैं उन्होंने पूरी तरह से चंद्र जी जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। और जहां पे भी रेवती जी की बात आती है या बहनें उनकी बात को छेड़ने की कोशिश करती हैं, उनसे कुछ जानना चाहती हैं, तो वहीं पे रोहिणी जी जो हैं उस बात को काट देती हैं, उस बात को आगे बढ़ने नहीं देती। वो यही कह देती हैं कि हाँ चंद्रमा जो है मैं उनके इर्द गिर्द घूमती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ, वो भी मेरे साथ करते हैं। और इस सारे जितना भी मामला है इन सब चीजों से रेवती दीदी जो है इन्हें कोई एतराज नहीं है, उन्हें बोलने की गुंजाइश ही नहीं दे रही, उन्हें बोलने वो दे ही नहीं रही। जी बिल्कुल, और सिचुएशन वैसी है। और लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जो चंद्रमा है उनका कसूर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो रेवती जी की छोटी बहन जो है
वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। वो उन्हें पता नहीं चल रहा और खुद से मनवा भी रही हैं उनसे कि क्यों आपसे मैंने ज्यादती तो नहीं की, एक किस्म का वैसे ही पूछ रही हैं वो कि आगे से, क्योंकि बड़ी बहन होने के नाते रेवती जी जो है थोड़ा बहुत वो पोलाइट वे में और चीज़ों को छुपा रहे हैं, और सतीश जी को तो पता है। और ये भी पीछे मसला चल रहा है, वो किस तरह हल होता है वो भी देखेंगे। शिव जी के साथ नंदी का रिलेशन जो है नो डाउट वो बहुत गहरा है। वो जिस तरह एक भगत की तरह, एक चाहने वाले की तरह, वो डीप डाउन उनको अंदर से जानते हैं, उनसे समझें कि उनका हिस्सा ही है शिव जी का। तो वो फल जो है वो उनकी तैयारी कर रहे, साफ सुथरे कर रहे थे। और वहीं पे बड़े मुझे नज़र आ रहा था एक्सप्रेशन में कि आज मैं पूछ के रहूँगा, एक दोस्त की तरह एक्ट कर रहे थे कि आज गुस्सा भी करें तो कोई नहीं, आज तो मैंने पूछने हैं। मतलब उनकी पर्सनल ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसके वो नावाकिफ़ थे और वाकिफ़ हुए और वो अटैच होना चाहते हैं उस हिस्से के साथ। तो उस याद को दोबारा ताज़ा करके उनको इस रास्ते पे लाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो रिश्ते का गैप था ना बीच में, वो उसको भूल गए। तो उन्होंने सवाल कर दिया, शिव जी से 2 या 3 बार कहा और नारायण जी का नाम भी ले लिया। नरत नारायण जो है वो उनका नाम लिया तो वो भड़क उठे उस चीज़ के ऊपर। उन्हें गुस्सा आया, और गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि वो जिस बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि समाधि का ज़िक्र कर रहे थे, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो मेरा मतलब ध्यान जो है वो भटक गया। मतलब मैं कहीं और था, वहाँ पे बैठे हुए भी, मुझे कुछ और फ़ील हो रहा था। तो वो बताना चाह रहे थे कि मेरे अंदर भी वो फ़ीलिंग थी और मैं कुछ और सोच रहा था, हालाँकि मैं बैठा कहीं और था और ये सिचुएशन चल रही है मेरे साथ। वो अंदर की बात बता रहे थे, मन में जो उनके जो हलचल मची हुई है। और वो उन्हें पता नहीं है कि वो सिलसिला जो है सती जी के साथ उनका जो है, वो कहीं न कहीं मेल-मिलाप होगा, क्योंकि क्या नाम है, प्रजापति दक्ष हैं, उन्होंने वहाँ पे उनको बुलाना है और वो एक किस्म के इनवाइटेड है वहाँ पे। तो ये सिलसिला अब नीचे जाके होने वाला है, तो उनको हो सकता है उस चीज़ की पेशन गोई हुई हो या कुछ ऐसा विज़ुअल आया हो, क्योंकि उनका मन भटक गया। जी। बिल्कुल जी। और वो समाधि की बात कर रहे थे और समाधि का बता रहे थे कि समाधि क्या है। समाधि जो है वो एक शुरू होने से एंड तक का, वो सिर्फ मौत से ज़िंदगी तक, ज़िंदगी से मौत तक का जो छाल है वो ही है समाधि। और लेकिन ये है कि समाधि का समझा रहे थे बीच में, और बीच में जो है वो थोड़े से परेशान भी थे। पता तो उनको सब कुछ है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जो है वो इस चीज़ पे जो है विचलित थे। लेकिन जो है वो नंदी जी जो है उन्होंने पूछ ही लिया, और उन्होंने तो कहा कि वो अपनी तरफ से बहुत खुश थे कि मुझे पता चल गया है कि महादेव जी के दिल में क्या है और ये क्या सोचते हैं। और तो वो इस वजह से खुश थे कि मुझे पता चल गया, अब मैं बात कर सकूँगा। तो लेकिन ये है कि उन्होंने जब बात की तो एक दफ़ा उन्होंने इग्नोर कर दिया और बात को जो है घुमाया। लेकिन फिर से जो है उन्होंने कह दिया कि नंद जो है वो नारद जो हैं वो आए थे और उन्होंने मुझे बताया है। तभी वो क्रोधित हो गए कि नारद आए हैं तो क्या वो जो भी कहेंगे आप मान लोगे? तो क्रोधित हो गए थे, थोड़ा-सा गुस्से में आ गए थे, फिर जो है वो अपना ध्यान में चले गए। लेकिन जो है वो नंदी जी परेशान हो चुके हैं कि मेरी वज़ह से जो है मैंने क्रोधित कर दिया, मैंने नाराज़ कर दिया अपने महादेव को। हुँ। और कह रहे हैं कि अभी मैं कभी भी नाम नहीं लूँगा देवी सती का। तो बस ये मुझसे न राज़ी हो जाएँ अब महादेव जी जो हैं। तो लेकिन ये है कि वो राज़ी तो हो जाएँगे, वो क्रोधित इस वज़ह से नहीं, वो किसी और की वज़ह से होंगे। तो बहरहाल ये है कि वो नंद जी से तो ज़ाहिर है प्रेम है उनका। तो बाकी जो सती जी हैं वो बड़ी परेशान है अपनी जो है वो दूसरी दीदी को देख के, जति। रेवती दीदी को। तो वो बहुत परेशान है क्योंकि उनको बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो जब भी वो बात उन पे आती है तो वो दूसरी जो है वो रोहिणी जी, वो बीच में आके कह देती हैं कि मेरी दीदी को जो है वो कोई इतराज़ नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी इस बात से कि मैं उनके साथ ज़्यादा करीब हूँ, तो ये है, वो है। तो वो चुप कर जाती हैं क्योंकि बड़ी दीदी हैं वो, तो वो जो है वो इस चीज़ को समझती हैं कि ये नादान है, छोटी है मुझसे, तो मुझे ही समझना पड़ेगा, तो इसलिए वो छोड़ देती हैं। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है तो ये ज़्यादा चक्कर जो है रोनी जी का ही है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।